इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोग ने मेरे साथ देते हैं और जब भी मेरा प्रोग्राम को, प्रभु के वचन को मैं अपलोड करता हूं, आप लोग सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इसलिए एक ही दिन में मोर देन 100 लोग देखते हैं और मुझको बहुत अच्छा लगता है और प्रोत्साहन की बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं लोग सोचते हैं सिर्फ हाथ से पाँव से हम लोग पाप करते हैं, वैसा नहीं होते हैं। सिर्फ हम कामों के द्वारा ही पाप करते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन हम अपने दिमाग, अपना मन, अपना मुंह, अपना दिल से भी हम पाप करते हैं। जब हम ईश्वर के लिए जगह नहीं देते हैं तो हम लोग पाप क्या चीज है उसको नहीं डरते हैं। पाप हम हमारे मुंह से, हमारे वचन से, हमारे दिमाग से, हमारे हृदय से भी करते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत लोग बेईमानी है, इनसिंसियर है और डिसऑनेस्ट, ट्रूथफुल नहीं है। इसलिए हम लोग इनसिंसियर, डिसऑनेस्ट, बेईमानी होते हैं। इसलिए लोगों को बहुत ठगते हैं, दुख देते हैं, परेशान में गिरा देते हैं और हमारी ही बातों के कारण से, ईमानदारी नहीं होने के कारण से लोग कभी कभी उतना मुसीबत में गिर जाते हैं, हम लोग ख्याल करने नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी बाइबल में बहुत जगह हम सब कैसा ईमानदारी व्यक्ति होकर के रहना है, अपने बातों में, अपना दिल में, अपने हृदय में हम सबों को पवित्र सुसमाचार में सुनाया है। इसलिए मैं आप सबों को प्रभु का वचन से ही शुरू करूंगा। देखिए लूक चैप्टर 16 वर्स 10 में यीशु कहते हैं, जो छोटे से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। देखिए प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से हमको कहते हैं, अगर हम छोटी सी छोटी बातों में अगर ईमानदार है तो बड़ी बातों में भी हम ईमानदार हो सकते हैं, और अगर छोटी से छोटी कामों में ही हम बेईमान रहेंगे, बनेंगे, तो हम बड़ी कामों में भी बेईमान बनते हैं। इसलिए सेंट पॉल इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 29 में कहते हैं, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि इस शब्द निकले जो अवसर के अनुसार दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। मेरे प्यारे माता पिताओं, हम लोग देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग भी सिंसियर नहीं है, ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ट्रूथफुल नहीं बोलते हैं। हर जगह झूठा गवाही उन लोग देते हैं और वहां का वातावरण को खराब कर देते हैं, किसी को सम्मान नहीं करते हैं। कभी कभी माता पिता लोग घर में ट्रूथफुल नहीं है, ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सच्चाई क्या है उसको नहीं बताते हैं, हमेशा झूठा गवाही। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग माता पिता से भी सुनते हैं, बुजुर्ग लोगों से भी सुनते हैं कि बात क्या है। जब माता पिता लोग, बुजुर्ग लोग, भाई बहन लोग ईमानदार नहीं रहते हैं, ट्रूथफुल नहीं रहते हैं, डेफिनेटली चिल्ड्रन फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ पेरेंट्स। मेरे प्यारे माता पिताओं, ईमानदारी के फल क्या है? हम जब ईमानदारी रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली हम ईश्वर से क्लोज होते हैं और ईश्वर को उपस्थित हमारे दिल में हम अनुभव करते हैं। और जो लोग सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो हमेशा जगह में वातावरण खराब कर देते हैं। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को ईमानदारी का फल का एक कहानी सुनाऊंगा, जिसको मैं किताब में पढ़ा था। एक गांव बस्ती का घटना है। एक परिवार था, उसमें पति पत्नी और 2 बच्चे लोग रहते थे। गरीबी होने के कारण से उस परिवार में रुपया पैसा नहीं था और प्रतिदिन का आहार को पाने के लिए बुढ़ा ने लकड़ी बेच करके अपना परिवार को चला रहा था। एक दिन लकड़ी नहीं बेचने से रुपया पैसा नहीं पाता था और कुछ खाने के लिए भी घर में नहीं रहता था। एक दिन का बात है,
2-3 दिन उन लोग खाना नहीं खाए थे। उसी दिन बुढ़ा ने एक पहाड़ पर चला गया और वहां में एक सूखा लकड़ी को मिला, एक सूखा पेड़ को मिला और पेड़ पर उठ गया अपना कुल्हाड़ी का लेकर के। जब सूखा पेड़ को काट रहा था तो उसका जो लोहे का कुल्हाड़ी था उसका हाथ से फिसल करके तालाब में गिर गया, पानी में गिर गया। तो बुढ़ा का जीवन हैरान हो गया। वो सोचा मैं 2 दिन से नहीं खाया हूँ, मेरा पास रुपया पैसा नहीं है, मैं कैसा एक दूसरा कुल्हाड़ी खरीद सकूंगा। और रोने के लिए शुरू किया और रोते रोते पेड़ से नीचे आ गया और देखा कि तालाब से, पानी से एक देवता ने एक कुल्हाड़ी दिखा रहा है और बुढ़ा को बोला, देखिए ये तुम्हारा कुल्हाड़ी है। जब बुढ़ा ने सामने गया देखता है वो तो सोने का कुल्हाड़ी है। तो देवता को बोला, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा तो लोहे का कुल्हाड़ी था और अब तो मेरे लिए सोने का कुल्हाड़ी दे रहा है, मैं नहीं लूंगा। और बुढ़ा ने सारे हृदय से इनकार कर दिया। उस देवता ने उस बुढ़ा का ईमानदारी को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम बहुत ईमानदारी व्यक्ति है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा कुल्हाड़ी नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी ईमानदारी के कारण से मैं मेरा ही सोने का कुल्हाड़ी और रुपया पैसा तुमको मैं दे रहा हूँ, तुम उसको ले जाइए। और बुढ़ा ने सोने का कुल्हाड़ी को घर ले लिया, रुपया पैसा ले लिया और इन द कोर्स ऑफ टाइम द ओल्ड मैन बिकेम वेरी रिच एंड द फैमिली आल्सो बिकेम वेरी प्रॉस्परस। मेरे प्यारे माता पिताओं, ईमानदारी का फल ईश्वर का उपस्थित हम लोग दिल में पाते हैं और ईश्वर हम सबों को सहायता करते हैं। जब हम ईमानदारी नहीं रहते हैं तो अपने को ही धोखा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को परेशान करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, हम कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति लोग हर बातों में झूठा गवाही और बेईमानी की बात करते हैं, क्योंकि उन लोग पाप क्या चीज है उसको नहीं जानते हैं। पाप सिर्फ हम हाथ से पांव से नहीं करते हैं, लेकिन अपना वचन से, बातों से, मन से हम पाप करते हैं और बेईमानी काम करते हैं। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को और एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। एक दिन का दिन है, पिताजी ने अपना बेटा के साथ में गाड़ी में जा रहा था और जाते जाते एक जगह में बस खड़ी की और वहां में बेटा ने अपना पिताजी को कहता है, पिताजी मैं बीते बार मैं अपने कंडक्टर को मैं 15 रुपया नहीं दिया क्योंकि कंडक्टर ने मुझको नहीं देखा। तो पिताजी ने बात को सुन करके बहुत गुस्सा हुआ और बोला, बेटा जी देखिए, इन लोग का कुछ नहीं है, इन लोग का जॉब यही है, काम यही है, इसी से गाड़ी को रिपेयर करते हैं और कंडक्टर को, ड्राइवर को पैसा देते हैं। अगर आप नहीं देगा तो इन लोग का कंपनी क्या होगा, इसलिए तुमको आज देना ही है उस रुपया पैसा को। और बेटा ने इनकार किया तो पिताजी ने डांटा और बोला, जब तक तुम आज उस बस का इंतजार करो और जब कंडक्टर को देखने से तुमको 15 रुपया लौटाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको घर में घुसने के लिए नहीं दूंगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, लड़का ने मजबूरी हो गया और पूरा दिन उसको बस स्टेशन पर उस कंडक्टर को इंतजार करने पड़ा। और जब गाड़ी आ गई तो कंडक्टर को पहचान लिया और कंडक्टर के पास में जा करके वो 15 रुपये को दे दिया और कहता है, मेरे प्यारे भैया, लास्ट टाइम मैं अपना बस आपके पास में मैं आया था, 15 रुपया नहीं दिया था, मैं बहुत दुखी हूँ, आप लीजिए। आ करके अपना पिताजी को बताया, पिताजी मैं 15 रुपया कंडक्टर को मैं दे दिया। पिताजी ने सुन करके बहुत खुश हुआ और बेटा को शाबाश किया। मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम देखते हैं बेईमानी के दुनिया में बहुत लोग ईमानदारी भी है, बहुत लोग सिंसियर है, बहुत लोग ऑनेस्ट है। हम सबों को भी अपने वचन से, अपने दिल से, अपने हृदय से, कामों से ईमानदार व्यक्ति होना है। हमको सिंसियर होना है, ऑनेस्ट होना है, ट्रूथफुल होना है, नहीं तो हम अपने को धोखा करते हैं, लोगों को भी हम धोखा देते हैं, ठगबाज करते हैं और बहुत परेशान करते हैं। अंतिम में मेरे प्यारे माता पिताओं, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को फिर वार्निंग देते हैं, पवित्र वचन के द्वारा से हम सबों को वार्निंग देते हैं। मैं आप सबों को बाइबल का पाठ को पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, सुनिए।
कि हम लोग कैसे अपने बातों से ईश्वर को हम ठग सकते हैं। यीशु कहता है मत्ती चैप्टर 12 वर्स 36, मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपना ही हर निकामी बात का लिखा देने पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराया जाओगे। हम सिर्फ अपने कामों से ही नहीं, लेकिन अपने बातों से अपने को न्याय करने पड़ेगा कि हम क्या ईमानदारी व्यक्ति था ना बेईमानी व्यक्ति था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको एक बहुत ईमानदारी व्यक्ति होना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हमको सिंसियरिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ट्रूथफुल क्या है, हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ हम कामों से ही पाप नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से, हमारे मन से, हमारे वचन से भी हम पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद से हम वंचित हो जाते हैं। अंतिम में मेरे प्यारे माता पिताओं, मैं बाइबल का वचन को सुनाऊंगा कि यीशु हमको क्या कहते हैं। मत्ती चैप्टर 12 वर्स 36 में, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर निकामी बात का लेखा देने पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराया जाओगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, न्याय का दिन में हमारे बातों से ही ईश्वर हम सबों को न्याय करेगा। अगर हम इनसिंसियर है, निकामी है, तो हम स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हम सिर्फ धर्म मानने से नहीं होता है, लेकिन जैसा हमको अपना धर्म ग्रंथ बताते हैं उसी प्रकार हमको चलना है। कोई धर्म हम सबों को बेईमानी होने के लिए नहीं बताती है। हर धर्म हम सबों को सिंसियर, ईमानदारी, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल होने के लिए हम सबों को सिखाती है। इसलिए हम इंसान होने के नाते से हमारे हर प्रकार का प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई रिलीजियस आदमी हो सकता है। हम जहाँ कहीं भी, जैसा भी हम क्यों ना हो, लेकिन हर जगह में हमको एक ईमानदारी व्यक्ति होना है, ट्रूथफुल पर्सन होना है, ऑनेस्ट होना है, सिंसियर होना है, ताकि हम परमेश्वर का वचन को हर जगह हम सुना सकेंगे। हम सिर्फ धर्म में चलने से नहीं होता है, लेकिन हमको धर्म का मार्ग पर जा करके हमको एक सही व्यक्ति हो करके रहने से ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद देता है। इसलिए मेरे प्यारे माता पिताओं, हम लोग सच्चे ईमानदारी व्यक्ति हो करके जीवन बिताने से हम ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्री हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।